आपका स्वागत करता हूँ रविता सेंटर एजुकेशन में। तो मैं आपको बता दूँ, आज हम प्रीवियस ईयर का ये पर्यावरण का अध्ययन का हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और मॉडल पेपर, इसको हम जानते हैं और इसको हल करते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने आएंगे और आपको परीक्षा में इसकी मदद मिलेगी। तो आप हमें आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले बताइए। 1 लद्दाख, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 मणिपुर, 4 चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए हमको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपका जम्मू और कश्मीर नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका सही उत्तर बताइए। पहला बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और उड़ीसा, तीसरा गुजरात और तमिलनाडु, 4 नंबर बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात और तमिलनाडु। ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। तिरसठ नंबर है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, 4 नंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये आपका हो जाएगा दूसरा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ये है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये है, पौधों को सहारा देना, बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित या भंडारण करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो अब इसका सही में देखते हैं क्या हो सकता है। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, एक केवल ए और बी, दूसरा केवल सी और डी, तीसरा केवल बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और एक 4 नंबर है ए सी और डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आपका कमेंट कीजिए हमको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये 4 नंबर ए सी और डी, यानी पौधों को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना होता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो किस राज्य का भाग है, आइए ऑप्शन देखते हैं। 1 कर्नाटक, 2 केरला, तीसरा तेलंगाना, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा,
सही उत्तर हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु है। ठीक। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला गुड़, आंवला, टमाटर। दूसरा आंवला पालक गुड़। तीसरा आंवला बंद गोभी टमाटर। चौथा बंद गोभी आंवला पालक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा आंवला पालक गुड़। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट सकने में योग्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। पहला फाख्ता कौवा मोर। दूसरा बाज कबूतर तोता। तीसरा कौवा चील बुलबुल। चौथा बाज चील गिद्ध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज कबूतर तोता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? एक राजस्थान। दो लद्दाख। तीसरा असम। चौथा उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लद्दाख है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है क्या है? पहला दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दूसरा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। चौथा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण यानी 4 नंबर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो इसका देखते हैं। पहला डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दूसरा ग्रोगर ग्रागोर जॉन मेंडल। तीसरा जॉर्ज मेस्ट्रल। चौथा चार्ल्स डार्विन। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे कमेंट कीजिए। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका हो जाएगा 4 नंबर यानी चार्ल्स डार्विन है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? किसका? पहला है पदार्थ। दूसरा प्राकृतिक संसाधन। तीसरा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 4 नंबर चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसको कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा पदार्थ यानी पहला हो जाएगा। उप उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना। डी बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना।
दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। एक ए और बी, दूसरा सी और डी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए सी और डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला, एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। दूसरा, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। चौथा, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाए 4, यानी पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ठीक। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है क्या? एक, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। दूसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तीसरा, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। पाचन क्रिया पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका हो जाएगा आपका ये 4 नंबर, पाचन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? पहला, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय समय में कार्रवाई करने की मदद करता है। तीसरा, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और 4 नंबर है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।